morning students, once again you are most welcome on my video. This is for standard 7, subject SST, history section, chapter 3, topic the Sultans of Delhi, part 10, lecture number 63. Here are some words for you, please find out the meaning. Chroniclers, valuable, governance, emphasized, inscriptions, architecture and distinctions. Okay students, please take page number 43 page number. Sources of history of Delhi Sultanate, ये पैराग्राफ निकालिए यहाँ पर. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है जो हम पढ़े, उनका स्रोत कौन कौन से हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उनका स्रोत कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे. We get information about the Delhi Sultanate from many sources such as histories, the accounts of foreign travelers and court chroniclers or Tawariq, inscriptions, coin, architecture, etc. तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी कई स्रोतों से मिलती है, जैसे कि हिस्टोरीज़ है, इतिहास है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स यानी विदेशी यात्री आए वो आप लिखे. उसके बाद क्रोनिकलर्स है यानी कोर्ट क्रोनिकलर्स उन्हें कहते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से दरबार में होने वाली घटनाओं का जिक्र करते हैं. तारीख ये भी वही है, क्रमबद्ध तरीके से वर्णन. इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख हैं, कुछ कॉइन्स भी मिले हैं, आर्किटेक्चर भवन आदि मिले हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है. However, the most valuable sources of information of this period are Tawariq and the accounts of the फॉरेन ट्रैवलर्स. ये तो कई स्रोत हैं, लेकिन उनमें से दो स्रोत जो है, एक तारीख है जो क्रमबद्ध तरीके से कोर्ट के जो कार्रवाई होती है उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखना तारीख है, उससे जानकारी मिलती है. दूसरा फॉरेन ट्रैवलर्स से, बहुत सारे यात्री आए विदेशों से, उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, उनसे मिलती है. द टर्म तारीख, हियर देखिए, तारीख इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख. तारीख जो अभी ऊपर देखें उसका प्लूरल फॉर्म है, तारीख का प्लूरल फॉर्म है तारीख. दे आर कोर्ट क्रोनिकलर्स. तो तारीख क्या होता है, कोर्ट क्रोनिकलर्स है, दरबार में होने वाले घटनाओं, दैनिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सजाना. दीज आर रिटन इन पार्शियन लैंग्वेज. और जो तारीख होते हैं वो पार्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे. दे वेर रिटन बाय दी सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कॉर्टियर्स. और जो तारीख लिखे जाते थे सेक्रेटरीज के द्वारा या जो प्रशासनिक होते थे, कवि होते थे और दरबारियों द्वारा. द ऑथर्स ऑफ तारीख डिस्क्राइब्ड इवेंट्स एंड एडवाइस्ड सुल्तान्स ऑन गवर्नेंस. और जो ऑथर्स होते थे, लेखक होते थे तारीख का, वो उन्होंने वर्णन किया है घटनाओं का और उन एडवाइस का जो सुल्तान को दिया जाता था गवर्नेंस के लिए, अच्छी शासन के लिए. दे एम्फसाइज्ड ऑन ए जस्ट रूल. और जो भी होते थे, एडवाइस मिलते थे, वो एम्फसाइज किया जाता था, जोर दिया जाता था राजा को एक जस्ट रूलर के रूप में पेश करना. हाउएवर, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स वी कैन से that these authors didn't provide information about the lives of ordinary men and women. फिर भी कुछ ऐसी बातें हम नीचे शेयर कर रहे हैं जिनसे पता चलता है कि जो तारीख के जो राइटर्स होते थे, ऑथर्स होते थे, सही जानकारी नहीं देते थे आम इंसान की ज़िंदगी और महिलाओं के बारे में. कुछ कारण है, देखिए. दे लिव्ड इन सिटीज़ स्पेशली इन दिल्ली. चूँकि ये तारीख के जो राइटर्स होते थे वे बड़े शहरों में रहते थे, तो गांव देहात में, रूरल एरिया में क्या होता था उनको नहीं पता होता था. दे रेयरली लिव्ड इन विलेजेस. और जो ऑर्डिनरी मैन होते थे वो तो गांव देहात में निवास करते थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में सही रूप से नहीं बता पाते. दे जनरली रोट क्रोनिकलर्स इन द प्रेज ऑफ सुल्तान सो दैट दे कुड गेट रिवॉर्ड्स. दूसरा कारण ये है कि जो क्रोनिकलर्स होते थे वो लिखते थे सुल्तान के, राजा के प्रेज में, उनकी प्रशंसा में, ताकि उन्हें अच्छी खासी रिवार्ड मिल सके. उनका मकसद यही होता था. तो सही पॉइंट को कभी कभी नहीं लिखते थे.
वैसे पॉइंट्स लिखते थे जिससे राजा खुश हो। That advise rulers to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। और राजा को खुश करने के लिए वो प्रिजर्व मतलब रखना, वो सोशल ऑर्डर को बचाए रखने के लिए जो भी एडवाइस देते थे वो बर्थ राइट पर होता था, जन्म पर होता था और जेंडर डिस्टिंक्शन पर होता था, मतलब लिंग भेद पर आधारित होता था। जो भी एडवाइस दिया जाता था सुल्तान को। देयर आइडियाज़ वर केप्ट सीक्रेट, और जो भी आइडियाज़ होते थे, विचार होते थे, उन्हें वो सीक्रेट गुप्त रूप पर रखा जाता था बैदा सुल्तान के द्वारा। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3। आप यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस पार्ट का, ये भी देख सकते हैं। तुर्किश सल्तनत कैलवरी, ये जो वर्ड हैं इस जानना बहुत ज़रूरी है। हिंटरलैंड, गैरिसन टाउन्स, बेंडागन, ममलुक्स, द्वाब, उलेमा एट्सेट्रा है। कन्वर्शन है, वारफेयर है, शरीयत, जजिया, जैकट, खराज, टोकन करेंसी, इक्तास। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसका मीनिंग आपको बहुत जानना जरूरी है। और इसमें जो डेट्स दिए गए हैं वो भी आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके किताब में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम लोग पढ़े सो फार वो सारे भी दिया हुआ है ये समरी में, आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, अगले दिन हम कुछ एक्सरसाइज आगे करेंगे यहाँ से, तो थोड़ा देख के आप लोग आइएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।